क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक, आप वैसे तो नहीं जान पाओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। अगर मैं इसको शॉर्टकट में आपको नाम बता दूं, आपको इसको बोलते हैं पीयूपी। आपको ये नाम कहीं तक जानकारी में मिला होगा, पीयूपी। आप सुना होंगे कि घरों में पीयूपी करवा लीजिए, घरों में पीयूपी करवा लीजिए तो बढ़िया से अच्छा सा घर दिखाई देने लगेगा। वही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका जो सूत्र होता है बेटा, ये आपका CaSO4 2 और इसके बाद में या तो फिर इसका दूसरा जो रासायनिक नाम होता है, उसका रासायनिक नाम दूसरे का नाम होता है। इसका दूसरा रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4 1/2H2O। ये होता है आपका रासायनिक नाम। और इसके बाद में बनाने की विधि, इसको बनाते कैसे हैं। अब देखो, बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिप्सम लेते हैं और जिप्सम को 100 ताप टेम्परेचर पर, या तो आप कहें 373 केल्विन तक गर्म करने पर क्रिस्टल जल के कुछ अणु त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देता है। अब इसके बाद में यहां पर जैसे कि इसको हमने, जिप्सम है आपका, जिप्सम को हमने 100 डिग्री पर गर्म किया, 100 सेल्सियस डिग्री पर गर्म किया। तो अब इसके बाद में ये क्या बना है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके बाद में CaSO4 का होल ट्वाइस 2 into 2H2O प्लस 3H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में बोला जाए तो पीयूपी बोलते हैं। ये आपका पीयूपी बना। अब इसके बाद में अणुओं की संख्या गिन लीजिए, क्योंकि इसमें से क्या होता है, जिप्सम जो होता है, जिप्सम के कुछ अणु त्याग कर अलग हो जाते हैं जल के, जिप्सम के कुछ जल के अणु त्याग कर कुछ जल के अणु अलग हो जाते हैं। जैसे कि इसमें से देखो, इसमें से आपके 2 जल के अणु थे, इसमें से अगर बात किया जाए तो एक जल का अणु ये त्याग दिया। तो अब इसके बाद में यहां पर तो 2 है, यहां पर अब इसके बाद में ये 3 जल के अणु त्यागता है। कितना, 3। तो इसके बाद में यहां पर आपका एक जल का अणु हो गया, 3 ये जल के अणु हो गए। और इसके बाद में जो हो गए तुम्हारे 4 जल के अणु हो गए राइट हैंड साइड में। तो इसमें भी होना चाहिए, तो दो जल के अणु उपस्थित है, 2 का और गुणा करा दो तो कितने हो जाएंगे, 4। और ये आपका कैल्शियम सल्फेट भी आपका 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ये आपका Ca आपका 2 हुआ, तो ये 2 हुआ। और SO4 4, 4 दूनी 8, SO4 4 दूनी 8। ये आपका क्या है, जल है। अब इसके बाद में देखिए गुण क्या होते हैं। एक तो ये देखिए, आप जैसे पीयूपी कराते हो, बोरी में आती है पीयूपी या पैकेट में भी आती है, बाजार से आप लाते हो, तो इसमें से सफेद रंग की निकलती है। कैसी होती है, सफेद होती है। और ये जल में अल्प विलेय होता है, जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है। और इसके बाद में पीयूपी की जल के साथ में क्रिया कराने पर जिप्सम बनाता है, और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है, अगर हम पीयूपी को जल के साथ में क्रिया कराते हैं तो जिप्सम बना लेता है, और ये क्रिया भी ऊष्मा की उत्पन्न करता है। क्रिया में क्या करता है, ऊष्मा देता है। ठीक है। और इसके बाद में जो पीयूपी का उपयोग है, इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। पीयूपी का उपयोग जब साँचे और मॉडल बनाने में किया जाता है। साँचा, जैसे साँचा बनाना है, मूर्ति का साँचा हो गया, ये आपका मॉडल बनाना है, मॉडल किसी भी चीज को बनाना है, तो उस प्रकार के बनाने में प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर और चढ़ाने के लिए भी किया जाता है। जब कभी भी हड्डी या पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उसके चढ़ाने के लिए जो ऊपर चढ़ा होता है सफेद सफेद के, देखा होगा आपने, तो वह आपका पीयूपी का ही चढ़ाया जाता है, जिसे हम प्लास्टर कहते हैं। ठीक है। और ये ब्लैक बोर्ड में जो लिखने वाली जो चाक होती थी पहले, जो ब्लैक बोर्ड में लिखने वाली जो चाक है, वह आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाया जाता है। मकानों की छतों और दीवारों को चिकनाने के लिए